अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। दिस इज़ योर होस्ट समरीन शाह और हम आज लेकर आए हैं एपिसोड नंबर 42 ऑफ इरुश्का, रिटन बाय समरीन शाह। द वीडियो कर्टेसी गोज़ टू रमशा खान और हम आज की किस्त बड़ी ख़ास होने वाली है। इरहा दाऊद का काबू वाला सफ़र बिलाखिर शुरू होने जा रहा है। तरीके से अभी प्रॉपर शुरू नहीं हुआ, लेकिन शी इज़ गेटिंग इनटू दैट एडवेंचर फील्ड ऑफ अ माफिया वर्ल्ड। तो हम इसको शुरू करने वाले हैं। और स्टोरी देखें, प्योरली फिक्शन है, इसमें कोई रियलिटी चेक नहीं है। कुछ मैं रियलिटी का आंसर डालती रहती हूँ, रिएक्शंस का, चीज़ों का। और एक चीज़ बड़ी क्रिटिसाइज़ की थी कि ये जो ड्रीम्स पर्टिकुलर किसी को आते हैं तो रियल कैसे आते हैं। देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़, आपके अंदर एक बहुत अच्छा इंसान, मेरा मानना है जो अच्छा इंसान होता है, जो अल्लाह पे बिलीव करता है, उसको कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे तरीके से इशारे मिल जाते हैं। और वही केस हया के साथ हुआ था, जिसमें उसको पूरे बंदों के रिएक्शंस देखने और सुनने को मिले। अभी इस किस्त में ही मुस्तफ़ा आसिफ बताएगा आपको कि ऐसा ख्वाब इसको क्यों आया। लेकिन कुछ ख्वाब आपको आते हैं, कुछ के लॉजिक नहीं होती, कुछ के एक रीज़न्स होती हैं, कुछ आप पहले से दिमाग में इतना सोच रहे होते हो, उसका भी इफ़ेक्ट होता है कि आप की सोचें, आप एक बंदे के बारे में इतना सोच रहे हो तो वो चीज़ आप ख्वाब में देख लेते हो। और कुछ इशारे होते हैं कि जैसे इरहा का उसके नाना के साथ कन्वर्सेशन, अलान का बिहेवियर, ये बहुत कम लोगों को आते हैं ऐसे ख्वाब, बट आते हैं। मगर उससे बिल्कुल इनकारी हो जाना कि दिस इज़ फिक्शनल, दिस इज़ चीज़ी, नो इट्स नॉट। और मैंने अपनी तरफ से प्लॉट को जस्टिफाई करने के लिए नहीं किया। प्लॉट पहले से लिखा होता है। देखिए, मैं आपको पहले से सीन्स इसलिए शेयर कर देती हूँ क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी रिटन, मैं आगे से पहुँच जाती हूँ। और अलग बात है मैं इसको दोबारा रिव्यू करके, दोबारा रीराइट करके पेश करती हूँ, लेकिन मेरा ऑलरेडी से काम इरुश्का का शुरू से लेके एंडिंग तक इज़ रेडी एंड एंडेड। मुझे पता है कि मैंने एंड कब करना है, एंड कैसे करना है, और कितने चैप्टर्स हैं, क्या हिसाब किताब है। ये जब प्लॉट को थोड़ा सा डिवाइस करने के लिए कि नहीं टू मच हो गया, टू ज़्यादा हो गया, तो उसमें कमी बेशी फिर हम राइटर एज एडिटर का काम करते हैं। मज़ीद बात नहीं करेंगे, लेकिन इस प्लॉट को प्योरली फ़िक्शन की तरह ट्रीट करें, जो कि आपका एक अपने आप को रिलैक्स करने के लिए एक ऐसा कंटेंट पढ़ते हैं जो आपको दुनिया से एक अलग जहाँ पे ले जाता है। मैंने अपने फेसबुक के पेज का नाम समरीन फैंटेसी पहले रखा हुआ था, अब तो समरीन शाह है। प्लीज़ डू चेक आउट फॉर द अपडेट्स। तो उस फैंटेसी का मतलब ही यही था कि इधर आपको फैंटेसी ही मिलेगी, नथिंग स्ट्रेंज, नथिंग वियर्ड, बस जस्ट स्ट्रेट अप फैंटेसी विद अ टच ऑफ बिट ऑफ रियलिटी। बात मज़ीद काफ़ी हो चुकी है, किसको शुरू करते हैं। इरहा इस आलिशान कसीनो के अंदर आ गई, जिस तरह हर फिल्मों में कसीनो का माहौल और नज़ारा दिखाया जाता था। बिल्कुल वैसा ही था, मगर इतना चमकता दमकता भी नहीं था जितना बढ़ा चढ़ाकर हॉलीवुड और बॉलीवुड वाले पेश करते थे। वो सबको खेलने, पीने और गप्पों में मगन देखती बड़ी मतवाज़न चाल चल रही थी। वो लोगों की एक एक हरकत का जायज़ा ले रही थी और सबकी बॉडी लैंग्वेज से इसे आम लोग लगे जो यहाँ टाइम पास के लिए खेलने आते थे। इसे पता था इनमें से एक दो ही खिलाड़ी होंगे जो काले धंधे में मुलव्वस होंगे। बाकी सारे ऊपर वीआईपी लॉन्च में थे, जहाँ इसे कैसे भी करके पहुँचना था। लेकिन एक दिन में ऊपर जाना बेवकूफ़ी भी था और इसके इम्कान भी नहीं थे। क्या इस बच्ची का सौदा ऊपर वीआईपी लॉन्ज में होगा? क्रिस्टी ने बताया था ब्लैक जैक का खेल आज तक कोई नहीं जीत पाया। तो क्या वो यहाँ की ब्लैक जैक की बात कर रही थी या ऊपर वीआईपी लॉन्च की? वक्त कम था, जो कुछ भी इसे करना था इसे इस घंटे के अंदर अंदर करना था। इसे सबसे पहले खेल की तरफ जाना है, वो बड़बड़ाई। ओके इरहा, तुम कर सकती हो। वो स्लॉट मशीन के तीसरे नंबर पे गई जो इसने चुनी थी। इसने कॉइन्स डाले तीसरे वाली स्लॉट में, जो सब तकरीबन इस्तेमाल करते थे, बाकी सारे 5 व्हील वाली थी। इसने यहाँ पहुँचने से पहले चेक कर लिया था कि इसको कितनी बार इस्तेमाल कर लिया गया था, और एक बार भी 3-7 नंबर नहीं आए थे। इसने वो सिस्टम चेंज करवा कर टाइमर लगवा दिया था और इसने टाइम फिक्स कर लिया था, अभी 3 मिनट थे। वो कुछ पढ़ने की एक्टिंग करने लगी, जैसे किसी को लगे वो दुआ कर रही है, कि अक्सर खिलाड़ी दुआ मांगते हैं कि इनका लक काम आ जाए, तो इसलिए इतना किसी को शक नहीं जाएगा। इसने अपनी कलाई पे मौजूद एप्पल वॉच पे टाइम देखा, 2 मिनट।
आंखें ज़ोर से बंद करके इसने लीवर पकड़ लिया। जैसे ही 2:59 और 40 सेकंड होंगे वो नीचे खींचेगी लीवर को। 1 सेकंड भी कोताही नहीं करनी। जैसे 2:59 और 40 सेकंड हुए इसने लीवर खींचा और व्हील घूमने लगा। हिसाब ये था कि 20 सेकंड लगते थे रिज़ल्ट निकलने में। इरहा ने रिज़ल्ट आने से पहले मुतमिन मुस्कुराहट सी दी। फिर 20 सेकंड में रिज़ल्ट सामने था। जैकपॉट आ चुका था। जैकपॉट हिट होते ही मशीन शोर करने लगी। सबने मुड़कर इस लड़की को देखा जो बड़े आराम से खड़ी अपनी किस्मत खुल जाने पर बिल्कुल नॉर्मल थी। क्या ये एक किस्म का सदमा था? हाँ, ऐसा हो सकता है, वरना ऐसे केस में तो लोग चीख चीख कर पूरा कसीनो हिला देते हैं। लेकिन इन्हें क्या पता था, इसको पैसे से कोई लेना देना नहीं था। ये सब दिखावा था। जितने पैसे वो यहाँ से जीत के जाएगी या तो इनके मुंह पे मारकर इस लड़की को वापस ले आएगी, या फिर जिन जिनका हक मारा गया इस कैसीनो से इनका हिसाब अलग से जा जाकर चुकताना होगा। वो कुछ मामले में अपने बाप से भी सोचों में आगे थी। इसी तरह इसने जैकपॉट का कार्ड निकाला और अदा से चलती सीधा पैसे निकलवाने या ट्रांसफ़र करने के बजाय दूसरे खेल में आई। दूसरा खेल बिना सॉफ्टवेयर का था, यानी कार्ड का खेल था, मगर इसकी हैकिंग से इतने ट्रिक सीख ली थी कि इसे पता था वो जीत जाएगी। वो टेबल को बुक करवा चुकी थी। इसने सारी रकम जो इसने जैकपॉट से जीती थी इसको गिरवी रखवा दिया। अगर बिलफर्ज हार गई तो इसकी ज़ात पे फ़र्क नहीं पड़ना था, मगर वो अपना इम्प्रेशन ख़राब नहीं करना चाहती थी। और ये पैसे समेत बाकी जितना वो जीतेगी, क्या पता इसकी एंट्री VIP लॉन्च में करवा दें। ये पता नहीं, अंदर ही अंदर इरहा को लग रहा था जैसे कुछ गड़बड़ होने वाली है आज। इसकी छोटी हिस्स कह रही थी कि कुछ होने वाला है। वो अपना सर झटकने लगी। वो कॉन्शियस हो रही थी। मानती है ये सब इसके लिए नया है, मगर वो अगर पहली ही स्टेप में घबरा जाएगी तो काबू कैसे बनेगी। इस खेल के दौरान बाकी 3 मर्द हजरात आ गए, जिनमें 2 मिडिल एज थे और एक नौजवान 26-25 साल का। सारे के हुलिये बता रहे थे कि यहाँ तो वो बहुत अच्छे खाते पीते घराने से थे या मिडिल क्लास में होने के बावजूद एक अच्छी इंटरनेशनल फर्म में काम करते थे और अपनी कमाई सुकून के लिए यहाँ उड़ाते या कमाते थे। न्यू हेयर, इनमें से एक लड़का इरहा को दिलचस्प निगाहों से देखते हुए बोला। इरहा ने तन से देखकर कटीली मुस्कुराहट दी। जी नहीं हूँ, मगर पक्की खिलाड़ी हूँ। इसने अपने लहजे को मज़ीद भारी और रोबदार रखा। मैं डेव, इसने अपना तारीफ़ करवाया। नाइस। बदले में वो भी तारीफ़ चाह रहा था इरहा का, मगर इरहा ने बताना ज़रूरी नहीं समझा। इसका जहन फिर उलझा हुआ था। कुछ ज़रूर होने वाला है। और इस लम्हे पुलिस का सायरन बजा। इरहा की आंखें खुली की खुली रह गई। ये पुलिस सायरन सुनाई क्यों देने लगे? और वो भी आज यही होना था। वो क्या करेगी अब? फ्रीज होकर इसने हाथ में कार्ड पकड़ा। वहाँ मौजूद लोग घबरा गए। आम लोग थे, ज़्यादा डर जाते थे। इरहा ने लब काट कर सोचा वो क्या करे, बैठी रहे या यहाँ से निकलने की करे। पकड़ी गई तो पापा को लाजमी पता चल जाएगा। फिर इसकी पाकिस्तान की टिकट कंफर्म। ये ज़रूर इस मनूस VIP की वजह से आए होंगे। आप इस क्रिस्टी की बहन को कैसे ढूंढ कर निकाले? अचानक क्रिस्टी की बात याद आई। स्टोरेज से एक दरवाज़ा होता है, वहाँ नीचे खुफिया सीढ़ियाँ जाती हैं। इसकी एक्सेस बहुत कम लोगों को मालूम है। मुझे पता चली थी, लेकिन मैं ऐसी बनी रही कि किसी को नहीं पता। उधर ही कैद होगी मेरी बहन। पहले सब भी फ्रीज़ हो गए थे और फिर बुखला कर खड़े होकर इधर उधर दौड़ने लगे जैसे क़यामत आ गई हो। इसी का मौका फ़ायदा उठाकर इरहा बीच से निकलकर तलाश करने लगी दरवाज़ा जो स्टोरेज का रास्ता देती हो। सामने रेस्टरूम थे, लेडीज़ और जेंट्स। बाकी कोई रास्ता नहीं था। क्या करे वो अब? पकड़वाना भी नहीं खुद को, और वो यहाँ से भागना नहीं चाहती। इसने अपनी कलाई से रिवॉल्वर निकाल लिया। कोई रास्ते की रुकावट बना तो इसे छोड़ेगी नहीं। और इससे भी बढ़कर इन पुलिस वाले को, इतना वो जानती थी कि किसी इतला पे ही आए होंगे। और किसने इतला दी होगी? कहीं इस क्रिस्टी ने तो नहीं, वो भला क्यों करेगी जब इरहा आई है इसकी बहन को बचाने। मगर ऐसे लोगों का भरोसा भी नहीं होता। यही बात थी इरहा की। वो किसी भी इतना अंधा इत्मीनान भी नहीं करती थी। वो दाएं इमरजेंसी एग्जिट एरिया जहाँ से सब लोग भाग रहे थे, जैसे रेड पड़ा हो, वैसे एक तरह से वही पड़ा था। इनके बीच घुसकर इसने देखा कोने पे एक दरवाज़ा था। भागते लोगों के बीच इसने दरवाजे की हैंडल को पकड़ा और खींचा और वो खुल गया। इरहा तेज़ी से अंदर घुसी और घप अंधेरे में दाखिल हुई। बाहर से शोर आ रहा था, जबकि वो फ़ोन निकालकर टॉर्च ऑन करते हुए सूंघ कर देखना चाहती थी वो कहाँ है। फिर इसे समझ आ गई, तो ये है स्टोरेज जिसकी क्रिस्टी बात कर रही थी।
इसने टॉर्च ऑन की और इसकी आंखें दंग रह गई। स्मेल से तो कुछ और लग रहा था, मगर ये तो कमरा बिल्कुल खाली था, जैसे यहाँ सारी चीज़ें मौजूद हुआ करती थी। बेहतरीन सफाई करवाने के बावजूद भी इरहा की स्मेल की हिस्स इतनी तेज़ थी कि वो पता लगा सकती थी कि यहाँ पहले स्टोर हुआ करता था। इसने टॉर्च को मदद से पूरे दीवार से लेकर ज़मीन का जायज़ा लगाया। कोई ऐसी अनोखी चीज़ नहीं नज़र आई जिससे पता चले कि यहाँ से कोई रास्ता था। वुडन फ्लोर की क्रैक चेक की जो ज़रा सी उठी हुई थी, मगर नहीं, तो इसका मतलब उन्होंने तमाम रास्ते बंद कर दिए थे बुरी तरह कि पुलिस भी चेक ना कर पाई। या तो बेसमेंट में वो बच्चियाँ मौजूद थी या फिर इन्हें यहाँ से उठाकर कहीं और लेकर गए हैं। इरहा ने हाथों की मुट्ठी अपने सर पर मारी। एक बार फिर वो नाकाम हो गई। अब क्या जवाब देगी क्रिस्टी को? शोर अभी भी बाहर जारी था। इसे निकलना होगा। इससे पहले पुलिस चेक करने आए वो तेज़ी से अपना मास्क और कैप पहन चुकी थी और रिवॉल्वर पकड़े वो बाहर निकली। एक पुलिस वाला खड़ा हुआ था, लेकिन मुंह इसका दूसरी जानिब था। इसके मौके का फ़ायदा उठाकर इरहा ने बाहर की तरफ दौड़ लगाई। इसे आवाज़ें तो आ चुकी थी, मगर वो बस दौड़ती गई, यहाँ तक कि वो बाहर सुनसान गली में आ गई। तब भी न रुकी जब इस बिल्डिंग्स और ज़िगज़ैग गली में दाएं तो कभी बाएं जानिब जाना पड़ा, तो वहाँ से सीधा सामने वाले एरिया से ज़रा फासले पे आ गई, जहाँ करीब ही इसकी गाड़ी खड़ी थी। इरहा का सांस अब की बार अच्छा खासा फूल गया था। इसने घुटने पकड़कर गाड़ी की तरफ बढ़ी जब इसे लाइटर की फ्लिक की आवाज़ आई। इरहा ने घूमकर गन निकालकर जिस तरह आवाज़ आई उस तरफ निशाना किया, मगर वहाँ कोई नहीं था। वो नीचे करते इस तरफ मुंह किए 2 कदम पीछे हुई ताकि अपनी गाड़ी के करीब आहिस्ता आहिस्ता पहुँचे, जब किसी की गंभीर आवाज़ आई, एरुश्का। इरहा फ्रीज कर गई। इसने रिवॉल्वर ऊपर किया। दिल तेज़ी से पागलों के खौफ से धड़कने लगा। पहला तजर्बा अच्छे अच्छे मजबूत लोगों को भी हिला डालता है। वो तो फिर बहादुर मजबूत होने के बावजूद नाजुक सी 17 साल की लड़की थी। कौन हो तुम? इरहा ने गन पकड़े अंधेरी जगह की तरफ किया जहाँ से आवाज़ आई थी। वहाँ कुछ ज़्यादा अंधेरा था। आई मस्ट से रुश्का, तुम अच्छा जुआ खेलती हो, मगर तुम्हें नहीं पता हराम खेल है। ये आवाज़ इतनी अजीब गरज जैसी क्यों थी? ये इसकी असली आवाज़ नहीं थी। वो हंसी। और लड़कियों को छेड़ना इखलाकी हरकत है ना? इसने अपने लहजे को कांपने नहीं दिया। इरहा दाऊद, तुम सिकंदर भा की बेटी हो, मजबूत बनो। दूसरी तरफ खामोशी थी। बोलती क्यों बंद हो गई? इरहा तेज़ी से बोली, मैं सोच रहा हूँ अभी तो कुछ नहीं किया, जब करूँगा तो क्या वाकई इखलाकी हरकत होगी ये रुश्का? इसे अब पीछे से आवाज़ आई तो इरहा तेज़ी से मुड़ी। वहाँ कोई नहीं था। मेरा नाम इरहा दाऊद है, वो दान पीसते हुए बोली, पर आई प्रेफर रुश्का, वो सरगोशी में बोला। इरहा ने दाएं जानिब शूट किया। रिस्क था, मगर जो भी था बहुत बड़ा कमीना इंसान मालूम हो रहा था। कहीं इसने तो पुलिस नहीं बुलाई? कहीं ये पुलिस वाला तो नहीं है? बाहर आओ बुज़दिल, वो दबी आवाज़ में धाड़ी, मगर दूसरी तरफ किसी की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आने लगी। अब शायद गोली की आवाज़ से पुलिस के 2 ऑफिसर इस तरफ ताक़ब कर रहे थे। ओ गॉड, क्या करूं मैं अब? इरहा गाड़ी के करीब पहुंची और इसका दरवाज़ा खोला और फिरती से अंदर बैठकर इसने गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ी से रिवर्स करके इसने तेज़ स्पीड में वहां से भगाने की। शुक्र इसने यहाँ आते हुए नकली नंबर प्लेट लगा दिया था, मगर ये गाड़ी वो अब अपने टाउन में नहीं लेकर जाएगी, इसे कहीं और खड़ी करनी थी। वो गाड़ी मेन रोड पर लेकर जाने के बजाय सीधा फैक्ट्री सेक्टर में ली गई, जो इसी इलाके के दाएं जानब थी। इसने गौर किया कि कोई गाड़ी इसका पीछा कर रही है। क्या ये पुलिस थी? नो वे। इसने बैक मिरर में देखा, वो गाड़ी काली थी, बिल्कुल इसकी तरह, और इसके शीशे टिंटेड थे। इरहा को गाड़ी घुमानी पड़ी। उसी लम्हे इस गाड़ी ने भी खुद को घुमाया। इरहा पैनिक कर गई। ये कौन है? दूसरी तरफ पुलिस सायरन करीब सुनाई देने लगा। ये क्या हो रहा है? या अल्लाह, मुझे बचा लीजिएगा। इसने एक्सेलेटर पे पाँव दबाया और वो फुल स्पीड में मोड़ काटती आखिर जानिब इस एरिया के आखिरी कोने में पहुंच गई। इसे गाड़ी का नुकसान भी नहीं पहुंचाना था और सही सलामत वापस भी करना था। शुक्र है वहाँ से दरवाज़ा बंद होने के बजाय खुला था, मगर बोर्ड लिखा हुआ था कि डेड एंड है। इरहा ने ब्रेक खींचकर गाड़ी रोकी और बैग उठाकर वो वहाँ से भागी। इसे कुछ भी करके पहले छुपना था और वो इंतज़ार करे कि अगर कोई आता है तो बस इसके रिवॉल्वर का शिकार होगा। वो गाड़ी लेकर भाग जाएगी या वो इसे ऐसे छोड़कर भागना होगा, या अगर कोई ना आया आधे घंटे तक तो कोई फिर टेंशन नहीं। वो वाइल्ड झाड़ियों में छुप कर नीचे हो गई और फिर इंतज़ार करने लगी। वो इतनी घबराई हुई थी कि इसने इर्द गिर्द इलाके पे गौर नहीं किया। इंतज़ार में 20 मिनट गुजर गए और इसे यकीन आ गया कि कोई पीछे नहीं आएगा, तो वो दोबारा गाड़ी की तरफ बड़े एहतियात से आई और वापस रिवर्स करके यहाँ से निकली और आधे घंटे में अपने टाउन पहुँची।
इसी अबैंडन घर में गाड़ी छोड़कर वो बैग निकाल कर निकली और मायूस कदम उठाती सीधा अपने घर की तरफ पहुंची। और इसने बैग यार्ड से जंप लगाकर अंदर आकर स्लाइडिंग डोर खोलना चाहा, मगर लॉक था। इसने अपनी चाबी निकाली और बड़े एहतियात से खोलकर वो दबे कदमों से ऊपर जाने के बजाय सीधा बेसमेंट में गई और अपने कंप्यूटर रूम में पहुंची। वहाँ सारा सामान रख कर इसने कोट टाई उतार कर वहीं छोड़कर अपने कमरे में पहुंची तो बजर बजा इसके पेन की जेब में। पापा इस दौरान इसके कमरे में नहीं आए, लेकिन वही इसके कदम जम गए जब देखा कि खिड़की खुली हुई थी। वो तो बंद करके गई थी, तो फिर ये क्या था? वो तेज़ी से भागी, पहले खिड़की को, फिर नीचे की तरफ देखा, फिर ठहर कर मुड़ी तो इसके बेड पे सूट रंग का एनवेलप पड़ा हुआ था। वो चलते हुए आगे आई और इसने रुकती दिल की बीट के साथ वो एनवेलप झपट कर उठाया। गोल्ड रंग का शेर के मुंह वाला लोगो बना हुआ था। इसके नीचे काले मार्कर से लिखा हुआ था इरुष्का। इरहा को बुरी तरह झटका लगा तो वो इसके आने से पहले इसके घर भी पहुंच गया। इसने तेज़ी से एनवेलप खोला और सफ़ेद रंग का कागज़ निकाला। ब्लॉक लेटर्स में लिखा हुआ था, तुम बहुत हसीन हो इरुष्का, और दिमाग इससे भी बढ़कर दिलकश। ये दोनों पर्दे में रहें डार्लिंग तो बेहतर है। नीचे कुछ नहीं लिखा था, ना नाम ना सिंबल, कुछ भी नहीं। कौन है ये? इसने राइटिंग को बड़ा गौर से देखा कि ये किसकी हो सकती है। इसने कागज़ उठाकर सीधा दराज में रखा और खिड़की को लॉक लगाया और हुलिया दुरुस्त करने के इरादे से वो शावर लेने की तैयारी करने लगी थी। ऊपर से लेंस भी इसे अब चुभ रहे थे। कौन था वो? ज़रूर यही था जिसने पुलिस बुलाई होगी। छोड़ेगी तो नहीं इसे, जो भी है ये। मुस्तफ़ा काम पे जाने की तैयारी कर रहा था और हया बिल्कुल सोच में डूबी इसका कोट पकड़ कर ला रही थी। मुस्तफ़ा ने गौर किया कि वो बहुत ज़्यादा सोच में गुम थी। कल के दिन वो सबसे नाराज़ थी और किसी से बात करने के मूड में नहीं थी, मगर कम से कम रद्द अमल तो दे रही थी। आज वो बहुत डिस्टर्ब लगी इसे। पूछने पर भी हया ने इतना तसल्ली बख्श हमेशा की तरह जवाब नहीं दिया था। मुस्तफ़ा ने इससे कोट लिया और इसके कमर के गिर्द बाजू फैलाकर इसके गर्दन में मुंह दिया। अपने हस्बैंड से तो नाराज़ ना हो बेबी गर्ल। इसने इसके गर्दन को प्यार से छुआ। हया पीछे हुई। मैं भला आपसे क्यों नाराज़ होंगी? लाएं कोट, पहना दूँ? नहीं, मुझे बताओ क्या हुआ है? कुछ छुपा रही हो मुझसे? तुम चाहती हो कि अपने तरीके से गुलवाऊँ? मुस्तफ़ा ने घूर कर इसे मीठी सी धमकी दी। हया इसकी आंखों में देखती रही, फिर दूर होकर मुड़ते हुए गहरा सांस लिया। हया, मैंने बड़े अजीबोगरीब ख्वाब देखा मुस्तफ़ा, और मुझे पता है बुरे ख्वाब नहीं बताने चाहिए, मगर मुझे समझ नहीं आ रही ये ख्वाब इतना डिस्टर्बिंग था कि अगर आपसे शेयर ना किया तो मैं पागल हो जाऊंगी। मुस्तफ़ा चौंका और इसे अपनी तरफ घुमाया। हया की आंखें सुर्ख हो गई। बेबी गर्ल, ये क्या है? कम हियर। इसने हया को बाजों के घेरे में लिया। रिलैक्स, ख्वाब था, हकीकत नहीं। क्या मेरे या बच्चों के मुतल्लिक देखा? इसके अलावा भला वो क्यों डरेगी? अलान के मुतल्लिक था, वो हिचकी लेते हुए बोली। फिर वो मुस्तफ़ा को सारा का सारा ख्वाब बताने लगी। मुस्तफ़ा खामोशी और तहम्मुल से सुनता गया। हया अलग हुई और सीधा जाकर बेड पे बैठी और अपना सर पकड़ा। वो अभी तक रात की काली लेस नाइटी और गाउन में मलबूस थी। मैं डिस्टर्ब हूँ मुस्तफ़ा, मुझे ये चीज़ परेशान कर रही है। इतना सब क्लियर कैसे मुझे नज़र आ सकता है? मुझे इरहा का रिएक्शन पता चला, मुझे बुराक का बिहेव पता चला, ऊपर से अलान का पागलपन। चलें, अलान का पता था, वो रात को कहकर गया था अगर इरहा इसे ना मिली तो वो पागल हो जाएगा। मगर मैं ये सब कैसे क्लियर देख सकती हूँ? मैं तो अल्लाह की नेक बंदी भी नहीं हूँ। वो सिसकी। मुस्तफ़ा आगे बढ़ा और घुटने के बल झुक कर इसने हया के आंसू साफ किए। कैसे नहीं हो तुम नेक? तुमने मुझे मुसलमान किया, तुमने मेरे बुरे इरादों से खुद को भी बचाया और मुझे भी। तुमने मेरे बच्चों की इतनी बेहतरीन तरबियत फॉरेनर में रहकर की, तुमने मेरा घर जन्नत बनाया, तो कैसे तुम नेक नहीं हो? बस थोड़ी सी पागल हो बेबी गर्ल। और रही ख्वाब की बात, हाय ये सब क्लियर था, तुम भी अंदर अंदर सब जानती थी। अगर तुम मरियम नूर को लाओगी तो सबके रवैये ऐसे होंगे, और तुम लाने का सोच रही थी मरियम नूर को, मगर साथ ही तुम परेशान भी हो रही थी कि सबका रद्द-ए-अमल कैसे होगा। देखो, अलान ने खाली खबर सुनते ही अपना हाथ ज़ख्मी कर लिया था ग्लास से, तो तुमने ख्वाब में इसका एक्सट्रीम रिएक्शन ही देखना था। और वो मेरा बेटा है, तो तुम मेरे पागलपन कितनी बार देख चुकी हो। हालांकि वो ऐसा नहीं है जिस तरह तुमने ख्वाब में देखा। ये भी तो देखो, क्या पता ऐसा ना हो जो हम देखते हों। बुराक का इरहा का बताना, बुराक इरू और अलान के क्लोज़ ही रहा है, और बुराक सपोर्ट भी तो कर रहा है इनके रिश्ते को। और रही बात इरहा की, वो अपने बड़ी बड़ी चोटों पर आज तक नहीं रोई, तो उसे सबके सामने कैसे रोना था?
और अगर तुमने इरहा को हदात के साथ सब कुछ बताते हुए देखा तो तुम खुद रिमशा और अलान की ज़बानी सुन चुकी हो कि इरहा सब कुछ शेयर ही अपने नाना से करती है। तो कुछ अलग नहीं देखा, तुम्हें अंदर ही अंदर सबका ख्याल है, तुम बस डरपोक हो। मैं वाकई मरियम न्यूर को बुलाने वाली थी मुस्तफ़ा कि वो जल्द अज जल्द आए। मैं वाकई अलान से इसकी शादी करवाने वाली थी। तो क्या मैं गलत कर रही हूँ? क्या मेरे से गलती हो रही है? हया ने मुस्तफ़ा के सीने पे सर रखा। मुझे नहीं पता ये तुम्हारे विविड ड्रीम्स था या फिर इशारा था या वार्निंग या गिल्ट थिंकिंग, मगर इतना जानता हूँ कि तुम जब उल्टा काम करती हो तो करने से पहले तुम्हें रेड फ्लैग हमेशा मिलते हैं। हाँ, वो अलग बात है तुम इन इशारों पे कम अमल करती हो और अपनी जज्बातीपन हमेशा ले आती हो। सब छोड़ो हया, अलान को भी छोड़ो, बुराक के मशवरे को भी छोड़ो और इरहा के बैकग्राउंड को भी छोड़ दो। दिल से बताओ, जब इरू तुम्हारे पास आती है तो तुम कैसा महसूस करती हो इसके लिए? ऐसी बच्ची जिसने इतने ट्रॉमास देखे मगर वो एक मजबूत और निडर नौजवान लड़की बनी और आज हमारे सामने है। एक लम्हे को अपने भाई की बेटी या वो लड़कियां जो अलान के लिए बेहतर हैं निकाल दो जहन से। और हया को सोचने में देर नहीं लगी कि इसने आगे क्या करना है और वो ऐसा कदम उठाएगी जिसमें बेटे की खुशी भी पूरी हो जाएगी और इसका दिल भी मानो तसल्ली में रहेगा कि इसका बेटा महफूज रहेगा। आई लव यू मुस्तफ़ा, आपसे ज़्यादा मुझे कोई और बेहतर नहीं समझ सकता। मुस्तफ़ा ने इसका चेहरा थाम कर अपनी तरफ किया। एंड आई लव यू बेबी, और मेरे अलावा किसी को इजाज़त भी नहीं है तुम्हें समझने की, क्योंकि तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। वो इसके लबों पे झुकता इसके अंदर मौजूद सारे स्ट्रेस को अपनी शिद्दतों से भगाने लगा। जारी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये किस्त पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली किस्त में देखते हैं कि बिला आखिर हया क्या करने वाली है और क्या रिश्ता जाने वाला है, कैसे जाएगा, किस तरीके से जाएगा। अगर आपको अगली किस्त कल पढ़नी है तो प्लीज़ इस वीडियो को 3K व्यूज़ दें, इंतज़ार में हूँ। और नहीं तो फिर इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात फ्राइडे को होगी। अल्लाह हाफ़िज़।